अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल आ गया जी, बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर रहा है लेकिन उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, हाफ़ज़े की मज़बूती के लिए कोई दुआ बता दें। मेरे अज़ीज़, मैं सिर्फ दुआ नहीं बताऊँगा बल्कि साथ दवा भी बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखिए कि कुरान ये रब्बे कायनात का नूर है और ये किस्मत वालों को मिलता है। बच्चे को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। जब हिफ़्ज़ कर ले तो सिर्फ हिफ़्ज़ करवा के मत छोड़िएगा बल्कि इसी मैदान में रखिएगा। इससे आगे बड़े मैदान हैं, जिस तरह के तजवीद है, फिर उसके बाद क़िराआत का मैदान है, सबा क़िरात हैं, अशरा क़िरात हैं, अशरा कुबरा हैं। फिर इसके साथ साथ हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, फिर अरबी ग्रामर जिसको हम सरफ नहव कहते हैं। तो रिज़्क़ तो रब्बे कायनात ने जो मुक़द्दर में लिखा है वो कायनात की कोई ताकत नहीं छीन सकती। लेकिन आपका बच्चा जब इस मैदान में रहेगा तो कुरान के साथ इसका ताल्लुक टूटेगा नहीं। दूसरी गुजारिश ये है कि आप अपने बच्चे की खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल करें। मैं नहीं जानता कि आपके घर में नमाज की सूरत हाल क्या है, लेकिन जो बच्चा किसी भी बेनमाजी के हाथों की बनी हुई चीज़ इस्तेमाल करेगा, इससे लामहल्ला तौर पर उसके हाफ़ज़े पर बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे। और ये बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें, ये फ़ास्ट फूड, ये बर्गर, ये पिज़्ज़े, ये सैंडविच, ये शवारमे, ये पापड़, ये निमको, ये सलांटियाँ, ये बिस्किट, ये तमाम की तमाम चीज़ें 99% से ज़्यादा वो लोग तैयार करते हैं जो बेनमाज होते हैं। और फिर ये जिन चीज़ों का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया उनमें बोतल भी शामिल है, कोल्ड ड्रिंक्स, बाज़ारी जूस और फिर चाय और ये ब्रायलर, ये तमाम की तमाम चीज़ें बच्चे की सेहत का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी हैं। बच्चे ने सैंडविच खाना है, बच्चे ने पिज़्ज़ा खाना है, बच्चे ने बर्गर खाना है, घर में बच्चे को तैयार करके दें। देसी घी, बादाम का इस्तेमाल रखें, मक्खन का इस्तेमाल रखें। गाय का दूध बच्चे के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन बादाम गुलबंदी ताज़ा तोड़कर रात को भगो दें। गुलबंदी बादाम तोड़कर रात को भगो दें, 10, 12, 15 दाने, और सुबह वही बादाम जो हैं वो मक्खन के साथ देसी शक्कर जो केमिकल से पाक हो बच्चे को खिलाएं। फिर इसी तरीके से जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा सब्ज़ी है कद्दू, उसका इस्तेमाल करवाएं। फिर कद्दू के साथ टिंडा तोरी, काली तोरी, मूली पत्ते समेत शलजम, टिंडी, पेठा, गाजर, शलजम, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। गोश्त छोटा हो, बड़ा हो, देसी मुर्गा हो, बहुत आला चीज़ है बच्चे के लिए। और इसके साथ साथ खुद भी अज़कार का अहतमाम करें, सुबह शाम के अज़कार, सोने जागने के अज़कार, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद के अज़कार, और बच्चे को भी अज़कार का अहतमाम करवाएं। इंशाअल्लाह इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप फ़र्क महसूस करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको समझ आ गई होगी। वल्लाहु तआला आलम।